Hi, hello, welcome back to my channel. I'm Suruchi from Suru's Diary, Life of Indian Mom in Oman, and this vlog is my vlog from India. Yes, the reason for not posting vlogs or videos since last 14 days is that I was traveling to India. फिर यहाँ आके मेरी बहन की शादी थी तो फिर मैं उसमें पूरी तरह से engage हो गई थी. बट नाउ आई एम बैक टू माई रूटीन. मैं वापस अपने ससुराल आ गई हूँ और फिर यहाँ पे लाइफ वापस से नॉर्मल शुरू हो गई है, जो सारे रूटीन्स होते हैं वैसे. और नेक्स्ट कमिंग व्लॉग्स जो होते हैं होने वाले हैं वो सारे धमाकेदार व्लॉग्स होने वाले हैं. जो बिहारी वेडिंग अगर आपको देखनी है कैसी होती है और हाउ वी ट्रैवल्ड इन दिस कोविड सिचुएशन फ्रॉम ओमान टू इंडिया, ये सारी चीज़ें मैं पोस्ट करने वाली हूँ नेक्स्ट कमिंग व्लॉग्स में. So if you are watching my vlog and still you have not subscribed to my channel, then please subscribe and hit on bell icon so that जब मैं नए uploads डालूँ आपको notification मिल जाए और आप देख पाओ. और चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग. तो ये आज का व्लॉग है, इवनिंग से शुरू हुआ है. हम लोग पहुँचे यहाँ पे 2-2:30 बजे के करीब और ये मैं अभी चाय बना रही हूँ सबके लिए और साथ में झाल मुड़ी. जो भी बिहार में होंगे उन्हें पता होगा कि झाल मुड़ी बिहार से रिलेटेड होंगे, मेरा मतलब है उन्हें पता होगा झाल मुड़ी हमारा कितना फेवरेट है. बिहार, बंगाल, झारखंड जहाँ बोलो वहाँ ये आपको इवनिंग स्नैक्स के रूप में कहीं भी स्ट्रीट फूड की तरह मिल जाता है. घर में हम बना के खाते हैं और ये चाय के साथ बहुत मज़े में जाता है. मीन्स कि जायका आ जाता है, वैसा वाला बोल सकते हैं. अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप बताना. इन शॉर्ट जो मैंने उस टाइम बनाया था, जो भी इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल थे उनसे ही वो मैं आपको अच्छा मेरे वो व्यूअर्स जो अभी वीडियो देख रहे हैं उन्हें नहीं पता ये झाल मुड़ी क्या है, तो इसे जगह जगह पे अलग अलग नाम से बोला जाता है. ये बेसिकली मिक्सचर है ऑल पफ्ड ग्रेन्स का, लाइक पफ्ड राइस, पफ्ड पोहा, कॉर्न, चना और मिक्सचर. इसमें सारे कुछ मिक्स करके प्याज, टमाटर, धनिया पत्ता, मिर्ची, जितना आप चटपटा बना सको, लेमन. और इसमें मेन एसेंस जो होता है झालमुड़ी का वो होता है मस्टर्ड ऑयल. बिना मस्टर्ड ऑयल के आपका झालमुड़ी परफेक्ट नहीं हो सकता है. तो ये था और ये मैंने सर्व किया टी के साथ. फिर शाम में और रात में प्लान था हमारा, मम्मी मेरी सासू माँ का स्पेशल मोमोज़, वो बहुत ही यमी मोमोज़ बनाती हैं. तो उसके लिए उन्होंने चिकन पहले ही मैरिनेट कर लिया था और यहाँ उन्होंने प्रिपरेशन शुरू कर दिया है. चिकन को उन्होंने एक बॉयल दिया है, एक विजिल, ताकि उसके हम निकाल सकें, कीमा उसका हम अलग कर सकें. अगर आपके पास कीमा ऑलरेडी है देन यू कैन यूज़ दैट कीमा, चिकन कीमा ऑल्सो. लेकिन ये जो बॉयल करके और चिकन के स्ट्रेंस निकालते हैं ना, वो वाले मोमोज़ ज़्यादा अच्छे लगते हैं टेस्ट में, वो चिकन का फील आता है. और यहाँ इन्होंने लिया है हाफ 1:2, हाँ, हाफ आटा और हाफ मैदा, ऐसे प्रोपोर्शन में. मैं बताने में गड़बड़ कर रही हूँ. आधा आटा और आधा मैदा इन्होंने लिया है, साथ में थोड़ी सी नमक, थोड़ा सा ऑयल, और इसे ठंडे पानी से हमें इसको गूंदना है. और एक बार जब हमारा डो रेडी हो जाए हम इसे थोड़ी देर के लिए अलग रख देंगे सेट होने के लिए, एटलीस्ट फॉर 10 to 15 मिनट्स अकॉर्डिंग टू माई मदर इन लॉ. उन्होंने जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिया, जैसे जैसे समझाया है, मैं वैसे ही बता रही हूँ. मैं भी मोमोज़ बनाती हूँ लेकिन इतने अच्छे नहीं बनते जितने अच्छे मेरी मदर इन लॉ के बनते हैं. बहुत ही प्यारे मोमोज़ वो बनाती हैं. और इधर हम गपशप कर रहे हैं किचन में और इधर मेरी बेटी पेंटिंग में लगी हुई है. अथर्व मेरा बेटा उधर अलग खेल रहा है दादू के साथ. तो बच्चों का भी एक होता है ना, गाला टाइम हो जाता है. रोज़ वो मोनोटोनस रूटीन, घर से बहुत दूर जो हम रहते हैं, वो बच्चे भी एक चेंज ये फ़ील करते हैं, क्लोज़नेस फ़ील करते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ. और हम भी ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे घर से. होम सिकनेस मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को होने लगा था एंड वी वर प्लानिंग कि हम जल्दी से इंडिया जाएँ. हम अभी ये सब कुछ प्लान कर ही रहे थे, तभी फिर मेरी सिस्टर की वेडिंग की न्यूज़ आई, तो फिर तो हमें आना ही था. फिर कैसे भी बाय एनी हुक एंड क्रुक हमें आना था. और यहाँ ये मेरे फादर इन लॉ चॉपिंग में हेल्प कर रहे हैं. मेरे ससुराल की एक खासियत है कि सारे जन जो है हम लोग ना कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट है. मेरे ब्रदर इन लॉ जो हैं वो मटन और चिकन बहुत ही यमी बनाते हैं, बहुत यमी चिकन. अगर कभी हम लोग मिले साथ में तो मैं उन व्लॉग्स में उनके चिकन रेसिपीज़ दिखाऊंगी आपको. बहुत सिंपल तरीके से बनाते हैं बट बहुत पेशेंस के साथ टाइम लगा के बनाते हैं और बहुत टेस्टी बनता है. और यहाँ मेरी सासू माँ ने वो चटनी जो होती है मोमोज़ की, उसकी तैयारी शुरू कर दी है. उसके लिए उन्होंने एक टोमेटो केचप लिया है और रेड चिली को सिरका में सोक करके रखा हुआ था थोड़ी देर के लिए. जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिली, लिटिल बिट ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, इन सारे को मिक्स करके पेस्ट बना के हम चटनी बना लेंगे.
और यहाँ वो मुझे समझा रही हैं कि तुमको कितने-कितने प्रोपोर्शन में क्या लेना है। वो सारी चीज़ें गपशप करते हुए हम सारा अपना एन्जॉय करते हुए कुकिंग कर रहे थे। और यहाँ चिकन के साथ जो सब्जियाँ स्टफिंग में जाने वाली हैं मोमोज़ की, उसकी तैयारी भी हो गई है। इसमें है कैबेज, अनियन, कैरट, ग्रीन चिली एंड कोरिएंडर लीव्स। और यहाँ मोमोज़ की चटनी भी पीस के रेडी हो रही है। साथ में मोमोज़ की स्टफिंग को फ्राई करने की तैयारी हो रही है। और मोमोज़ बनाने का टिप्स ये है कि जो उसके मसाले हैं, इसकी जो स्टफिंग है ना, ये सब्जियाँ इन्हें थोड़े से हल्के सौते कर लो, थोड़ा सॉल्ट डाल के, ताकि उसकी जो पानी है ना वो उसमें ना रहे, ना नहीं। और यहाँ मोमोज़ की तीखी चटपटी वाली चटनी बन के रेडी है। और स्टफिंग फ्राई होने की तैयारी हो रही है। जस्ट थोड़े से ऑयल में थोड़ा सा सॉल्ट एंड थोड़ा सा पेपर डाल के हम इसे फ्राई करेंगे। पेपर की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हमने स्पाइसी ही बनाया था क्योंकि हमारे सब्ज़ी में भी ग्रीन चिली थी और मस्त स्पाइसी तीखे वाले मोमोज़ बने थे। और मोमोज़ जब तक तीखे ना बने ना तब तक मज़ा नहीं आता है खाने में। और यहाँ मम्मी के पास मोमो स्टैंड है। अगर आपके पास मोमो नहीं स्टैंड नहीं है तो आप इडली स्टैंड में भी इसको आराम से बना सकते हैं। मैं वहाँ पे इडली स्टैंड में ही बनाती हूँ क्योंकि मेरे पास मोमो स्टैंड नहीं है। और अब मम्मी पेड़े बनाने लगी हैं मोमोज़ की रोटियां बनाने के लिए। और ये तरीका मैं क्या करती हूँ ना, छोटे-छोटे बॉल्स काट के फिर उन्हें पतले-पतले बेल के उन्हें स्टफिंग करती हूँ। मम्मी ने क्या किया, एक्सपीरियंस वर्क्स हियर्स, उन्होंने बड़े-बड़े वो रोटी बना लिए, फिर उनमें उन्होंने कटोरी से छोटे-छोटे पेड़े कट कर लिए, जो रोटी का गोल शेप है मोमो स्टफिंग के लिए बेस वो रेडी कर लिया था। तो बहुत क्विकली उनके काम निपट गए। मेरे बहुत टाइम लग जाते हैं बैठ के एक-एक बेलते-बेलते मैं रेडी करती हूँ। तो ये बड़ा ईज़ी एंड क्विक सा मैंने मम्मी ने बनाया था। और बस इन्हें भर के हमने स्टीम कर लिया और हमारे मोमोज़ रेडी थे खाने के लिए। तो ये था हमारा आज का डिनर। और मम्मी बहुत यम्मी यम्मी और भी रेसिपीज़ बनाती हैं, तो जैसे-जैसे हम वो बनाते जाएँगी मैं शूट करके आपके साथ शेयर करते जाऊँगी। I hope you enjoyed my vlog and soon I will be here with another vlog. Hope to see you soon in the next vlog. Till then, take care. Bye bye.